बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो है आज का डेट इज डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। मैं दोबारा फिर कहूंगा, इट इज डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल पे पहले बात करेंगे। डिमांड शेड्यूल जो है ये एक टेबल हमें शो करता है relation between different quantities of commodity to be purchased at different prices of that commodity। गोए कि डिमांड शेड्यूल हम उसको कहेंगे, ये हमें दिखाता है रिलेशन जो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटीज के माने मिकदार कितनी मिकदार में हम कमोडिटी को ले लेंगे, खरीदेंगे एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। उस कमोडिटी के डिफरेंट प्राइसेस पे उसकी कीमत को लेकर हम कितनी मिकदार में खरीदेंगे, रिलेशन दिखाती है डिमांड शेड्यूल। गोया कि कितनी मिकदार में हम क्वांटिटी खरीदेंगे और उसकी प्राइस के हिसाब से, उसके प्राइस के हिसाब से कितना, इनका जो रिलेशन है यही रिलेशनशिप दिखाती है डिमांड शेड्यूल। अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन, a great economist, Samuelson, the table relating to price and quantity demanded, ये टेबल जो हमें दिखाता है, एक तो प्राइस मीन्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, हम कितना डिमांड करते हैं, कंज्यूमर कितना डिमांड करता है प्राइस को, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। उस कमोडिटी की कीमत को देखकर कंज्यूमर जो है वो कितनी क्वांटिटी में, कितनी मिकदार में कमोडिटी खरीदना चाहता है। इसी को कहते हैं डिमांड शेड्यूल, इसी को कहते हैं डिमांड शेड्यूल। आई विल रिपीट इट। एक कंज्यूमर एक कमोडिटी की प्राइस को देखकर वो किस मिकदार में कमोडिटी खरीदना चाहता है, इसी को कहते हैं डिमांड शेड्यूल। इट इज डिमांड शेड्यूल। ओके, कंसेप्ट ऑफ डिमांड शेड्यूल इंडिकेट्स। अब जो कंसेप्ट ऑफ डिमांड शेड्यूल है ये हमें बताता है दो चीजें, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। जो कंसेप्ट ऑफ डिमांड शेड्यूल है, इट इंडिकेट्स नंबर 1 इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड नंबर 2 मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पे थोड़ी सी बात करें। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है, इट रेफर्स डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल, सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में, एक कंज्यूमर के बारे में, एक बायर के बारे में हम जब बात करते हैं ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट। एक कमोडिटी खरीदने के लिए जब एक बायर आता है, एक कंज्यूमर आता है, जो एक पर कोई कमोडिटी खरीदने के लिए मार्केट में आता है, इट शोज क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। ये हमें ये बताता है कि कमोडिटी जो है, चीज जो है, वो कितनी मिकदार में वो चीज को खरीदना चाहता है, विच एन इंडिविजुअल बायर विल बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। जो मुख्तलिफ मुमकिन प्राइसेस हैं, कीमतें हैं, उसको लेकर एक कंज्यूमर कितनी मिकदार में कमोडिटी खरीदना चाहता है, चीजें खरीदना चाहता है ऑफ दैट कमोडिटी ऑफ ए पॉइंट ऑफ टाइम, उस वक्त, एक खास वक्त पे। अब टेबल 1 है, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमें दिखाता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आइसक्रीम टू बी बॉट बाय कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस एट गिवन टाइम। ये डिफरेंट क्वांटिटी में कंज्यूमर जो है, डिफरेंट क्वांटिटी में ये आइसक्रीम खरीदता है एट डिफरेंट प्राइसेस, मुख्तलिफ प्राइसों पे मुख्तलिफ कीमतें हैं, एट डिफरेंट टाइम्स। अब यहां है टेबल 1 इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इसे क्लियर होगा। प्राइस ऑफ आइसक्रीम, कीमत कितनी है आइसक्रीम की, इट इज पर यूनिट। क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, पहले कॉलम में कीमत है आइसक्रीम की, दूसरा है इन यूनिट्स, कितनी तादाद में
आदमी ये लेना चाहेगा। पहला है 1 रुपया है, 1 रुपया है प्राइस ऑफ आइसक्रीम, 1 रुपया है इस प्राइस ऑफ आइसक्रीम की। जब हम प्राइस ऑफ आइसक्रीम की बात करते हैं, इट इज ए कप ऑफ आइसक्रीम, इट इज ए कप ऑफ आइसक्रीम। तो अगर एक कप की कीमत जो है दैट इज 4 रुपीज 4, तो दूसरी कॉम्बिनेशन है 2 यूनिट्स जो है, दूसरी कॉम्बिनेशन है 3 यूनिट्स, तीसरी कॉम्बिनेशन है 3 रुपया है 2 कप की कीमत, 4 रुपया है 1 कप की कीमत। आई विल रिपीट इट। अगर 1 रुपया है 4 कप ऑफ आइसक्रीम की कीमत, तो 1 रुपया जब कीमत है तो कंज्यूमर जो है वो डिमांड करता है, वो 4 कप लेता है 1 रुपए के हिसाब से। जब कीमत बढ़ जाती है 2 रुपया हो जाता है पर कप, तो कंज्यूमर इसमें थोड़ा सा डिक्रीज करता है, डिक्लाइन करता है, वो सिर्फ 3 कप उस वक्त डिमांड करता है। मजीद जब कीमत में कमी आ जाती है इसमें, वो 3 रुपया पर कप, तो उस वक्त जो है वो डिमांड करता है सिर्फ 2 कप। और जब 4 रुपये कीमत हो जाती है पर कप आइसक्रीम की, तो उस वक्त जो कंज्यूमर है ही इज डिमांडिंग ओनली 1 कप ऑफ आइसक्रीम। तो सबसे ज्यादा कीमत जब है 4 रुपया पर कप, उस वक्त डिमांड करता है 1 कप ऑफ आइसक्रीम। और जब 3 रुपया हो जाता है कीमत, तो उस वक्त 2 कप वो डिमांड करता है। इसी तरह से जब 1 रुपया पर कप कीमत हो जाती है, तो 4 कप वो डिमांड करता है। मींस इस तरह से कहेंगे जब कीमत, और इस तरह से ये कहेंगे कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इन प्राइस। जब कीमत ज्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाती है, कंज्यूमर डिमांड कम करता है। जब कीमत कम हो जाती है तो कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करता है। तो इसी को कहते हैं इट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। ओके, तो टेबल फर्स्ट थोड़ा समझाने की हमने कोशिश की अपने हिसाब से। इट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आइसक्रीम टू बी बॉट बाय कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस एट ए गिवन टाइम। ओके, टेबल 1 shows that as the price of ice cream increases, जो ही प्राइस ऑफ आइसक्रीम जो है ये ज्यादा हो जाती है, मीन 4, क्वांटिटी डिमांडेड टेंड्स टू डिक्रीज, क्वांटिटी जो डिमांड है दैट डिक्रीजेस, कम हो जाती है, डिक्लाइन्स, कम हो जाती है। व्हेन प्राइस इज ऑनएस 4, जब 4 रुपया कीमत है, जो अभी मैं बता रहा था ऑफ ए कप, देन कंज्यूमर डिमांड्स 1 कप, तो ओनली 1 कप कंज्यूमर डिमांड जब 4 रुपया कीमत है। ठीक है। व्हेन प्राइस फॉल्स टू RS1, जब प्राइस कीमतें जब कम हो जाती हैं 1 रुपए पर कप, तो क्या होता है, द डिमांड इंक्रीजेस 4 कप्स, तो उस वक्त डिमांड ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है, दैट इज 4 कप्स ऑफ आइसक्रीम। ओके, दस देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, बता रहा था मैं, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन own price, means price of the commodity, and it is quantity demanded, and it is quantity demanded. It was individual demand schedule. ये individual demand schedule की हम बात कर रहे थे। Now दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है that is market demand schedule. Market demand schedule, इसको लेकर बात करेंगे। In every market there are several consumers of a company. पहला जो था डेट वाज इंडिविजुअल, एक आदमी की हम बात कर रहे थे। जब हमने कहा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो एक कंज्यूमर की बात कर रहे। तो यहां जो है, यहां सेवरल की बात करेंगे, एटलीस्ट 2 कंज्यूमर्स की बात करेंगे। इसमें किसमें, मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम 2 कंज्यूमर्स की बात करेंगे। जो मार्केट की जब हम बात करेंगे, दैट देयर आर सेवरल मींस मैनी कंज्यूमर्स इन द ऑफ ए कमोडिटी। बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, लेने वाले होते हैं, कंज्यूम करने वाले हैं, बायर होते हैं एक कमोडिटी को लेने के लिए। मार्केट डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट्स डिमांड फॉर ए कमोडिटी ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट।
तमाम जो कंज्यूमर हैं इन द मार्केट में, जब उनकी बात करें वो क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है ये सबको रिप्रेजेंट करता है, मींस ऑल द कंज्यूमर, जो भी मार्केट में कंज्यूमर हैं उनको रिप्रेजेंट करता है जब हम इसकी बात करते हैं। इट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, ये डिफरेंट क्वांटिटीज, क्वांटिटीज मींस मिकदार, मिकदार में एक कमोडिटी कितनी मिकदार में लेगा कंज्यूमर्स, विच द कंज्यूमर्स इंटेंड टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, जो मुख्तलिफ प्राइसेस पे कंज्यूमर खरीदना चाहेगा ऑफ दैट कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक खास वक्त पे उस कमोडिटी की कितनी मिकदार वो उस पैसे पे कितना खरीदना चाहेगा। ऑन द अजम्पशन, हम यहां मिसाल लेते हैं, हम मान लेते हैं, अजम्पशन करते हैं, अज्यूम करते हैं दैट देयर आर ओनली 2 बायर्स इन द मार्केट। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि मार्केट में सिर्फ 2 बायर हैं, 2 कंज्यूमर हैं, 2 खरीदने वाले हैं इन द मार्केट, मार्केट डिमांड शेड्यूल फॉर से आइसक्रीम, ये आइसक्रीम खरीदने के लिए अगर हम ये कहेंगे कि 2 लोग जो हैं वो आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं, मे बी ड्रॉन एज इन टेबल 2, ये टेबल 2 के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे। assumption there are only 2 buyers in the market, हम कहेंगे कि वहां सिर्फ 2 बायर हैं, खरीदने वाले हैं मार्केट में। टेबल 2 shows that when price of commodity ice cream in case rises in the market, demand falls, इसमें भी यही कहा जाता है कि जब प्राइसेस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, जब कमोडिटी की कीमत ज्यादा हो जाती है, डिमांड जो है डिमांड गिर जाती है, नीचे आ जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्राइसेस और इस वन, टेबल के जरिए जब एक कीमत जो है एक कमोडिटी की, एक यूनिट की, आइसक्रीम के एक कप की कीमत सिर्फ 1 रुपया है, इज वन is 9 cups of ice cream but when the तो nice ये डिमांड जो है that is 9 cups of ice cream, how it is possible, I will let me तो पहला कॉलम जो यहाँ है it is price of ice cream, दूसरा है A is demand, A means consumer A, consumer 1, B is demand means B consumer B, 2 कंज्यूमर जो हमने एज्यूम किया था 2 कंज्यूमर्स हैं, तो A एंड B, A is demand and B is demand, फिर हम मार्केट डिमांड कहेंगे, मार्केट डिमांड क्या है, दैट इज 1 + 2 दैट इज 3। तो यहां हम देखेंगे पहले जब प्राइस है आइसक्रीम की 1 रुपया, तो कंज्यूमर ए जो है वो डिमांड करता है 4 यूनिट्स ऑफ दिस आइसक्रीम, 4 कप्स ऑफ आइसक्रीम। तो जब हम बी की बात करते हैं, बी डिमांड करता है 5 कप्स ऑफ दिस आइसक्रीम, तो दोनों मिला के होते हैं 5 + 4 = 9। तो उस जब 1 रुपया कीमत है तो 9 डिमांड है, 9 कप ऑफ दिस आइसक्रीम डिमांड है उस वक्त। लेकिन जब यही रेट 4 रुपया हो जाती है पर कप, तो उस वक्त क्या होता है, तो ए डिमांड करता है ओनली 1 कप ऑफ दिस आइसक्रीम and B demands only 2 cups of ice cream. It means 2 + 1 = 3। वो जब 1 रुपया कीमत था तो 9 डिमांड थी, जब 4 रुपया कीमत हो गई तो डिमांड जो है that is only 3 cups of this ice cream. This is जिसको हम कहेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल, दिस इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो that is thus, तो उसमें हमने ये कहा बट व्हेन प्राइस, अभी जो मैं बता रहा था, राइजेस टू, अगर 2 रुपया है पर कप, देन मार्केट डिमांड फॉल्स टू 7, तो 7 हो जाती है। दस इनवर्स, यहां भी इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट इज क्वांटिटी। तो प्राइस जो है कमोडिटी की, उसकी कीमत और उसकी मिकदार जो उसकी डिमांड हो जाती है, उसके आपस में जो दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी is established in case of market demand as well। तो ये था मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो हमने 2 बातें अभी आप क्लियर की। ये पहली बात हमने कहा डिमांड शेड्यूल किसको कहते हैं, उसके बाद हमने बात की इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की, उसके बाद हमने बात की मार्केट डिमांड शेड्यूल की। नाउ नीचे थोड़ा सा 1-2 लाइनें और करेंगे। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है, अब ये क्या है, इसको इन नटशेल करेंगे। It is a table showing different quantities of commodity
It is a table showing different quantities of commodity that one particular buyer in the market is ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time. एक खास वक्त में कितनी मिकदार एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है, सिर्फ एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है जो उसके पास क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी में से कितनी मिकदार वो जो प्राइसेस हैं उस प्राइसेस को लेकर वो एक खास वक्त खरीदना चाहता है। इट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नाउ मार्केट डिमांड शेड्यूल या डिमांड शेड्यूल जिसको हम कहेंगे, इट्स ए टेबल, ये भी एक टेबल है, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, इसमें मुख्तलिफ क्वांटिटीज हैं कमोडिटी की, डेट ऑल द बायर्स इन द मार्केट आर रेडी टू बाय, तमाम बायर्स जितने भी हैं मार्केट में जो खरीदना चाहते हैं, तैयार हैं खरीदने के लिए, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, जो मुख्तलिफ कीमतें हैं उसकी, ऑफ द कमोडिटी, उस चीज की, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, खास वक्त में। there is also inverse relationship between own price of the commodity, commodity की कीमत, and it is quantity demanded, और उसकी डिमांड कितनी है, holds good to both in case of individual demand and schedule and market demand schedule। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, जब प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, चाहे इंडिविजुअल केस हो, डिमांड शेड्यूल हो, या मार्केट डिमांड शेड्यूल हो। और जब प्राइसेस कम हो जाती हैं डिमांड में इजाफा हो जाता है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं डिमांड में जो है वो कमी आ जाती है। दिस वाज टुडेज टॉपिक, डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। थैंक यू।